गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है द स्प्राउट एंड सॉटे। और आज एक बहुत ही हसीन दिन है, बढ़िया सी बारिश हो रही है। हमारे प्लांट्स दे आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल, यू कैन जस्ट चेक देम आउट, है ना। हमारे सीवीड फर्टिलाइज़र ने काफ़ी रंग दिखाया और बढ़िया क्वालिटी की ग्रोथ हुई है हमारे प्लांट्स की। तो आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। हमने बहुत दिनों से सैलेड में माइक्रो ग्रीन्स नहीं खाए थे और माइक्रो ग्रीन्स नहीं उगाए। जो लास्ट बैच था मैंने वो खा लिया एंड बहुत ही बढ़िया टेस्टिंग था। हमने छोटी मेथी की भाजी उगाई थी एंड उसे सॉटे करके गार्लिक एंड लिटिल बिट ऑफ ऑयल और सॉल्ट एंड पेपर डाल के बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है वो माइक्रो ग्रीन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू ग्रो माइक्रो ग्रीन्स अगेन। अब कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि, और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि ये सारे जो तामझाम होते हैं, जैसे कि ये जो माइक्रो ग्रीन ट्रे है एंड इसका जो लिड है और ये नीचे का जो बेस है, वो काफ़ी लोगों के पास होता नहीं है जनरली, है ना। सो अगर नहीं है तो हम कैसे उगाएं ये माइक्रो ग्रीन्स को। तो मैंने कहा कि भाई माइक्रो ग्रीन्स उगाने के लिए कोई भी बहाने नहीं चलेंगे। आपके घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं आप उससे अपने माइक्रो ग्रीन्स बहुत ही बढ़िया तरीके से उगा सकते हो। जैसे कि ये जो टेकआउट के कंटेनर्स हैं, अपना होटल्स से हम मंगवाते हैं खाना, तो काफ़ी बारी इस प्रकार के कंटेनर्स में आता है। इवन राउंड वाले कंटेनर्स भी होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने ये वाले लेने का सोचा है आज। तो आज हम बनाएंगे टेकआउट कंटेनर्स से माइक्रो ग्रीन ट्रे, वो भी अपने घर के अंदर। उसके लिए कुछ चीज़ें लगेंगी हमें, मैं वो लेके आता हूँ और आपसे 1 मिनट में मिलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जैसे कि हमने कहा कि ये जो टेकआउट के बॉक्सेस है, अब हम इससे माइक्रो ग्रीन ट्रे बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्हें खोल लेते हैं। ओके, लिड्स की भी ज़रूरत होगी, लेकिन इसे हम 2 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अब ये जो टेकआउट का बॉक्स है, ये थोड़ा सा विड्थ में ज़्यादा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। तो मैं जब इसे बिठाता हूँ यूँ करके, तो नीचे थोड़ा सा गैप रह जाता है, विच एक्ट्स एज माई वाटर स्टोरिंग प्लेस, है ना। सो हम ट्राई करेंगे इन दोनों को यूज़ करके हम कैसे बना सकें, आइए देखते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़े से टिश्यू पेपर्स लगेंगे, ये जो कंटेनर्स है वो लगेंगे, हमारी घर की मेथी जो है वो लगेगी, तो वो हमने ले लिए हैं। और इसी के साथ साथ हमें लगेगा एक और टूल, जो कि है हमारा ट्रस्टी ड्रिल बिट, ड्रिलिंग थिंग, व्हाटएवर दिस इज़ कॉल्ड। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसे ये जो सबसे छोटा वाला जो ड्रिल बिट होता है वो मैं इसमें लगा दूँगा और हमें इसके अंदर होल्स करने हैं इन द सेम मैनर like they are in the sprouting tray, माइक्रो ग्रीन ट्रे। तो वो कैसे करेंगे, ऐसे हम उल्टा रखेंगे, ट्राई करेंगे थोड़ा सा। ओके, दिस इज दिस वे। ओके, तो इसी प्रकार से मैं थोड़े से इसमें होल्ड कर दूंगा। सो देयर वी गो गाइस, ये देखिए हमने इस तरीके के होल्स कर लिए हैं इसके अंदर, ताकि मॉइस्चर जो है वो अंदर से पास हो सके एंड इसी के साथ साथ जो रूट्स है वो हमारे नीचे आ सके। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे भर देता हूँ, यहाँ पे ये हमारी होम मेड माइक्रो ग्रीन ट्रे हो गई। सो दिस इज़ द वे यू कैन मेक अ होम मेड माइक्रो ग्रीन ट्रे एट होम। एंड हमें कोई भी एक लिड लेकर इसे यूँ बंद कर देंगे। तो ये हमारा होम मेड माइक्रो ग्रीन सेटअप हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे जो है वो थोड़ा सा पानी भर देंगे। बस आपको ऑलमोस्ट नहीं तो भी 1 इंच जितना पानी भरना है। ज़्यादा आप भरोगे तो वो अननेसेसरी ऊपर टच होगा। सो आपको सिर्फ 1 इंच
जितना पानी यहाँ पे भरना है। Now this will create moisture inside the whole container. So this is what we exactly want, right? For the moisture to be there. Yep. इसके ऊपर मैं ये रख दूँगा। ये देखिए ज़रा सा भी पानी नीचे टच नहीं हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल टिश्यू पेपर लेंगे। दिस विल एक्ट एज आवर सबस्ट्रेट, जो हमें सीड्स के नीचे रखना होता है वो। अब आप इसके जगह पे कोकोपीट पाउडर या ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमने इस बार ये टिश्यू पेपर यूज़ किया है। एंड लेट्स सी व्हाट दिस टिश्यू पेपर इज़ केपेबल ऑफ। सो थोड़ा सा इसे एग्जैक्ट साइज़ में फोल्ड करना होगा। तो ये देखिए गाइस, हमारा टिश्यू पेपर बढ़िया तरीके से यहाँ पे लग गया है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा टिश्यू पेपर काट भी दूंगा शायद, दैट विल बी मच बेटर फॉर द रूट्स टू गो इन, है ना। यस, ये देखिए ये हमारा टिश्यू पेपर यहाँ पे सेटअप हो गया है। अब सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, विच इज़ टू स्प्रे सम वाटर ऑन टू दिस टिश्यू पेपर। थोड़ा सा दे दो, ये टिश्यू पेपर को है बढ़िया तरीके से हम गीला कर देंगे। देयर वी गो। हमें पूरे के पूरे जो हमारे माइक्रोग्रीन का जो ट्रे बनाया है हमने, उसके अंदर मॉइस्चर लेवल जो है वो बढ़िया तरीके से बना कर रखना है। तो थोड़ा सा और नीचे ले लेता हूँ, दैट यू ऑल कैन सी प्रॉपर्ली। ये देखिए, अब कुछ नहीं करना है हमें, बस हमारे जो मेथी के दाने हैं उन्हें लेना है। वैसे तो मैं भिगाना भी पसंद करता हूँ ये मेथी के दानों को, लेकिन मैंने भिगाया नहीं है। इनके ऊपर भी एक लेयर होता है, बट लेकिन लेट्स सी एंड डायरेक्टली पुट द मेथी दाना डायरेक्टली इनसाइड दिस होममेड माइक्रोग्रीन ट्रे। आपको डेंसली पॉपुलेट करना है इसे, और ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी, बट एकदम भी ज़्यादा पॉपुलेट नहीं करना है ताकि ओवरलैप हो जाए, है ना। वो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप। ये थोड़ा दबा देंगे टिश्यू पेपर को। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हमने हमारी जो मेथी है उसे फैला दिया है। अब मैं यहाँ पे भी जो थोड़ा थोड़ा साइड में जो गैप्स है उन्हें भी भर दूँगा। ये देखिए, नहीं तो भी ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स मेथी मैंने इसमें यूज़ कर दिया। 50 से थोड़ा सा कम ही होगा क्योंकि शायद इतनी बाकी थी हमारी मेथी। सो देयर वी गो। अब सिर्फ इनके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करेंगे बढ़िया तरीके से, ताकि मॉइस्चर कंटेंट बढ़िया तरीके से आ जाए। ये हो गया। अब देयर इज़ नथिंग एल्स बट टू सील द होल थिंग। दिस इज़ लिटरली इट गाइस। हमने मिनिमम टू मिनिमम टाइम में इसे ढक दिया है। अब मैं एक काम करना पसंद करता हूँ कि जब तक ये स्प्राउट नहीं होते हैं, मे बी 2 से 3 दिन तक, मैं इसे कम्प्लीटली ढक कर रख देता हूँ, ताकि थोड़ी सी भी सनलाइट जो है वो यहाँ पे आए नहीं और हमारी मेथी जो है वो प्रॉपरली स्प्राउट हो जाए। सो दिस इज़ इट, एंड दिस वाज योर होममेड ट्रे फॉर ग्रोइंग मेथी माइक्रोग्रीन्स। ये देखिए, हमारे जब भी हमें ऐसा लगेगा कि पानी रिप्लेस करना है, हम सिर्फ उसको उठाएंगे, पानी रिप्लेस करेंगे और फिर रख देंगे। अगर आपको लगा कि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इसे खोल के रख दीजिए। अगर आपको एक नेचुरल व्हाट यू कॉल इट ग्रीन हाउस का इफेक्ट देना है तो आप इसे ढक के रख दीजिए अपने लिड से, है ना। सो दैट वाज इट। दिस इज़ दैट सिंपल मैकेनिज्म।
where you can grow your methi microgreens at home without any hassle and without any further tool का requirement. So this was it for today. Thank you so much for watching. आप भी घर पे अपनी मेथी के अमेजिंग माइक्रोग्रीन्स उगाएं एंड अगर आपको कोई और डाउट हो या इसे करने में थोड़ी तकलीफ हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड वी विल हेल्प यू इन सॉर्टिंग योर थिंग्स आउट. इसे हम साइड में रख देंगे एंड आई विल गिव यू एन अपडेट इन अ फ्यू डेज़. मे बी 4 से 5 दिन लगेंगे, लेकिन हमारी मेथी के जो माइक्रोग्रीन है वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्प्राउट हो जाएंगे. So thank you so much for watching once again and I will see you next time. Until then, adios, peace out.